कंटिन्यू पार्ट है ये क्वेश्चन नंबर नेट सेट क्वेश्चन पेपर है। इसका हम देखेंगे 2016 का ये क्वेश्चन पेपर है। इसका क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। 26 है, गिरा गुजरेंगा हुर्फ आरज़ू इस तबा नाजुक पर, निगाह शौक इस मजमून रंगी को अदा कर दे। तो ये शेर, इसका सही जवाब है। ये शेर किसका है? तो ये शेर है हसरत मोहानी का। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर ये मज़कूर ना था। तो इसका सही जवाब है मीर दर्द का। ये शेर किसका है? तो ये शेर है मीर दर्द का है। इसके बाद में मदनबान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार है? तो इसका सही जवाब है रानी केतकी की कहानी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 29, नज़ीर अकबरवादी की किस नज़्म में नसरीन, मोतिया, सिमन, सूरजमुखी, गुलाब, नरगिस, बेला, दाऊदी, लाला और जूही फूलों का जिक्र आया है? जिसका सही जवाब है आईना। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 30, खुदूद का असल जौहर खुलूस व एतमाद है। अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद। खुदूद में काबिलियत का इजहार न करना चाहिए। शराफत, खुशतबी और खैर अंदेशी से काम लेना चाहिए। ये इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून से माखूज है? जिसका सही जवाब है अपनी याद में इससे ये माखूज है। इसके बाद में है, कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है? तो इसका सही जवाब है ख्वाजा अहमद अब्बास का ये अफसानी मजमुआ है। इसके बाद है इंद्र सभा अमानत में, राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? तो इसका सही जवाब है कालादेव जो है राजा को क्या है? जोगन के आने की इत्तला देता है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 33, आखिर जब झैल इबारत किस दास्तान से माखूज है? तो अभी दास्तान कौन सी दास्तान से बताई गई है? तो इसका ये देखना है। आखिर जब मैं बहुत बेकुल हुई तब दाई से कहा और ढेर सारा इनाम दिया। वो इस जवान को का सोना किसी ढप से पोशीदा मेरी धराहर में ले आई। तब ये भी मुझे चाहने लगा। बहुत दिन इस इश्क मश्क किए। एक रोज चौकीदार ने आधी रात को हथियार बांधे और महल में आते देखकर इसे पकड़ा और राजा से कहा, इसे हुक्म कत्ल का कहा। सब अराकी ने दौलत ने कह सुनकर जान बख्शी करवाई। तो ये कौन सी दास्तान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है बागवो बहार से लिया गया है। इसके बाद में 34, क्वेश्चन नंबर 34, झैल में एक दावा और एक दलील दी गई है, गौर से पढ़िए और सही ज़िम्रे की निशानदेही कीजिए। दावा है नज़ीर अकबराबादी की शायरी की जड़ें अवामी ज़िंदगी में पेवस्त है। दलील है क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी माशरा तहजीब के अनासिर को मौजू बनाया है। तो इसका सही जवाब है दावा सही है और दलील भी सही है। नज़ीर अकबराबादी की जड़ें अवामी ज़िंदगी से पेवस्त है, सही है। और दलील है क्योंकि उन्होंने अपनी शायरी में हिंदुस्तानी माशरत और तहजीब के अनासिर को मौजू बनाया। तो दावा और दलील दोनों सही है। ए नफ्स वो आफाक में पैदा तरे ए आयात, हक ये है कि जिंदा वो पाबंद तेरी ज़ात। इकबाल की किस नज़्म का आगाज़ इस शेर से होता है? तो इसका सही जवाब है लीनियन खुदा के हुजूर में। इसके बाद में है गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब है आग का दरिया। गौतम नीलंबर जो है आग का दरिया इस नावल का किरदार है। इसके बाद है नावल लंदन की एक रात कब शाये हुआ? तो इसका सही जवाब है नावल लंदन की रात 1939 में शाये हुआ। इसके बाद में है हम नहीं उनमें जो पढ़ लेते हैं तोते की तरह, मकतब इश्क व वफा तजुर्बा आमोज भी था। इस शेर में इस नावल उम्र जान अदा का कौन सा हिस्सा शुरू होता है? तो इसका सही जवाब है चौथा हिस्सा शुरू होता है। इसके बाद में है फिराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है? तो इसका सही जवाब है खुतूत का मजमुआ है। इसके बाद है मुझे मादरे वतन की हिमायत के लिए तुम्हें कत्ल करना पड़े तो मैं इस नागवार फर्ज से भी मुंह ना मोड़ सकूंगा। आंखों से आंसू जारी होंगे लेकिन तलवार तुम्हारी गर्दन पर होंगी। हमारे मज़हब में कौम के मुकाबले किस चीज़ की हकीकत नहीं, ये इख्तिबास प्रेमचंद की किस कहानी से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है कातिल। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 41,
हुर्रतुल हैदर ने आग का दरिया का आगाज में किस मगरिबी शायर की नज़्म का टुकड़ा दर्ज किया है? जिसका सही जवाब है टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 42 है शेर फहमी। शेर फहमी और किताब फहमी में वो एक मुस्तस्ना आदमी थे। कैसा ही मुश्किल मजमून हो वो एक सरसरी नज़र में इसकी तह तक पहुंच जाते थे। ये इबारत किस किताब से माखूज है? तो इसका सही जवाब है यादगार गालिब। ये जो है यादगार गालिब से माखूज है। इसके बाद में मनखू का किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब है फिरदौस बरी का किरदार है। इसके बाद है ये बात याद रखनी चाहिए कि शायर उसके कलाम के रुतबे का अंदाज़ा इसके कलाम की खिल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि इसके मुंतखब और बरगिज़्दा अशार किस दर्जे के है। ये इबारत किस किताब से माखूज है? तो इसका सही जवाब है यादगार गालिब से ये माखूज है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे मुल्क में अक्ल व दानिश का कितना ज़बरदस्त कहद है? आप पर हमारी ममलिकत के चुने हुए लोग हैं जिनके हाथों में हमारी बागडोर है। मुस्तकिल आपकी तरफ देख रहा है। आप इस ममलिकत के मेहमान हैं और आप जैसे ज़ही और फाजिल लोग ज़िंदगी की संगीन सच्चाइयों को नहीं देख सकते। अगर आप रोज़ 4 शहरियों को फांसी देंगे तो शहर गुस्से और नफरत से उबल पड़ेगा। मंदिर बाला इक़्तिबास किस ड्रामे से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ये जो इक़्तिबास है ड्रामा ज़हाक से लिया गया है। इसके बाद में है होरिश गैरत सरू खुजलत ज़्यादा शमशाद जरी कमर नाजुक बदन समीबर चुस्त व चालाक कमसिन अल्हड़पन के दिन उछलती कूदती मर्दानावार प्यादा जौहर निगार हवादार पर एक आफ्ताब महशर सवार गर्द परियों की कतार ताज मुरस्सा कच सर पर लिबास शाहाना तकल्लुफ दरबर शिकार खेलती सैर करती चली आती है। मस्जिद बाला इबारत किस दास्तान से माखूज है? तो इसका सही जवाब है फसाना अजायब से ये माखूज है। इसके बाद है तस्किरे चमनिस्तान शोरा के मुसन्निफ का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मी नारायण शफीक। इसके बाद में है जहदूर नदी किस नज़्म की नज़्म है? जहदूर नदी ये नज़्म है इकबाल की। इसके बाद में है हर सफ़े में एक शेर शूर अंगेज़ है अरसे महशर है अरसा मेरे भी दीवान का। ये शेर मीर के किस दीवान में शामिल है? तो इसका सही जवाब है पंजुम में। दीवान पंजुम में ये शेर शामिल है मीर के। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 नज़र का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। नज़ीर का वजूद ही उर्दू शायरी की बेनज़ीर तनकीद है। ये जुमला किस नाक़िद के रहशे कलम की अतिया है? तो इसका सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद ने ये कहा है। तो ये थे उर्दू से मुताल्लिक़ 50 क्वेश्चंस। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।